एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, और ये हम कर रहे हैं क्योंकि हमने आरसीईपी को साइन नहीं किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है इंडिया इन टॉक्स विद ऑस्ट्रेलिया फॉर फ्री ट्रेड पैक्ट, और आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि इंडिया के विदेश मंत्री ने कैटेगोरिकली यहाँ पर कहा है कि सिंस इंडिया ने आरसीईपी को साइन नहीं किया, आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो एक लार्ज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 15 देशों का। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये सब है आज के समय आरसीईपी कंट्रीज, ये है 15 कंट्रीज की लिस्ट। इनिशियली बात चल रही थी कि इंडिया यहाँ पर 16वां देश होगा, मगर इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया क्योंकि हमें मेन डर ये था कि इससे चाइना को रास्ता मिल जाएगा इंडियन मार्केट को कंप्लीटली कैप्चर करने का। मगर अब इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली अनाउंस किया है कि ठीक है, हम लोग आरसीईपी के मेंबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम आइसोलेट हो जाएंगे, हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम करेंगे। अब हम जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं विद इन आरसीईपी, उनके साथ एफटीए साइन करना स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस की, तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, आप लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसके अंडर दोनों देश एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसिस है ये यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि आज के समय इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक 2+2 लेवल डायलॉग है एक दूसरे के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। सही आंसर आपको मिलेगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर क्लिक करो अपने एग्जाम की चॉइस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक हियर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या प्लस पैक। दोनों कोर्सेज में सारा सिलेबस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग इज थॉरोली कवर्ड बाय इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। और आइकॉनिक कोर्स इन पर्टिकुलर बहुत डिमांड में है, बहुत स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एनरोल किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एक स्टडी प्लानर, और बहुत ही जल्द इस कोर्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी भी आप इसको परचेज कर सकते हैं व्हेन द प्राइसेस आर लो। मगर 69,500 फॉर 1 ईयर ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा यहाँ पे कोड डालिए PD10 and you will get almost 7,000 rupees discount. So use the code PD10, save money, because PD10 means discount. Now first of all, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलरेडी इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं बहुत से आरसीईपी कंट्रीज के साथ। यहाँ पे आप अगर देखें तो जो 10 आसियान देश है, 15 जो देश है ना आरसीईपी में, इसमें से 10 तो है आसियान देश। तो इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा विद इन आसियान इंडिया के एफटीए हैं 2 कंट्रीज के साथ। ये 2 देश हैं सिंगापुर और मलेशिया। और बाय द वे, इन एफटीएस को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। फिर उसके अलावा आप अगर देखो साउथ कोरिया को, तो साउथ कोरिया आरसीईपी में तो है, मगर इंडिया साउथ कोरिया का भी एक एफटीए है। इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं सीईपीए। और सीईपीए हमारा एग्जिस्ट करता है जापान के साथ भी। सो ओवरऑल आप अगर देखें तो विद इन आरसीईपी कंट्रीज ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज के साथ तो हमारा एफटीए ऑलरेडी है। बाकी जो 3 देश बचे हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना। ना ऑस्ट्रेलिया से हमने बात करनी स्टार्ट कर दी है कि ठीक है, लेट्स साइन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे काफी हद तक फायदा है। जब हम साइन करते हैं बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें इंडिया को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर मान लो कि एक देश है, फॉर एग्जांपल इस केस में साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की जो स्टील कंपनीज हैं ये लगातार सस्ते दामों में स्टील एक्सपोर्ट करती जा रही है इंडिया को, और इंडिया की जो स्टील कंपनीज हैं जैसे कि टाटा स्टील, जिंदल स्टील, इनको नुकसान पहुंचा रही है। तो इंडिया इमीडिएटली यहाँ पर स्टील के इंपोर्ट पर रोक लगा सकता है। मगर आरसीईपी एक बार साइन कर ली तो ये जो फ्रीडम है इंडिया को मिलेगी नहीं। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इन आरसीईपी। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए ज्यादा फायदेमंद है कि हम लोग बायलैटरल एक एफटीए साइन करें कंपेयर टू ए लार्ज एफटीए लाइक आरसीईपी। और जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बात कर रहे हैं इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और इस पर बाय द वे बातचीत चल रही है सिंस 2011। मगर अब फाइनली जब आरसीईपी साइन हो चुका है, इंडिया कह रहा है कि हम भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है, हम भी चाहते हैं कि बहुत ही जल्द हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक एफटीए साइन कर लें। और देखो इसका एक प्रॉपर रीजन भी है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। आप अगर मैप पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, बाय द वे ये है आपके सामने एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया, राजधानी है इस देश की कैनबेरा, और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑफ कोल, और आबादी है इस देश की सिर्फ 2.5 करोड़। मगर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है आज के समय ऑस्ट्रेलिया की। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड है इट इज ऑलमोस्ट
$31 बिलियन। और पिछले हम कुछ साल में देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ट्रेड बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। 2007 में ये ट्रेड था सिर्फ $13.6 बिलियन, फिर ये 2018 के आसपास हो गया ऑलमोस्ट $31 बिलियन। और आज के समय इवन दो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड काफ़ी बड़ा है, आप अगर कंपेयर करोगे इसको ऑस्ट्रेलिया चाइना के ट्रेड से तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड काफ़ी बड़ा दिखता है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना का ट्रेड है अब मैसिव $200 बिलियन। और आप यहां से भी समझ लीजिए कि आने वाले समय में जो टारगेट सेट किया गया है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ट्रेड फॉर 2035 ये है मैक्सिमम $45 बिलियन। मगर आप ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया आज के समय ऑस्ट्रेलिया का 8वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी बड़ी इसलिए है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से कोयला, उसके अलावा सर्विसेज के मामले में बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए। टोटल इंडियन स्पेंड करते हैं हर साल $5.5 बिलियन व्हेन दे गो टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। और इस $30 बिलियन के ट्रेड में इंडिया का एक्चुअली $10 बिलियन का डेफिसिट है विद ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, जब हम ट्रेड करते हैं विद ऑस्ट्रेलिया हमको एक्चुअली थोड़ा सा लॉस होता है, हम ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम बेच पाते हैं कंपेयर टू व्हाट वी बाय फ्रॉम देम। सो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है ऑलरेडी $10 बिलियन का एक ट्रेड डेफिसिट, इसके ऊपर हम साइन करेंगे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या ये एक अच्छा आइडिया है? क्या आरसीईपी को काउंटर करने के लिए बस यही ऑप्शन है हमारे पास? देखो पहले आपको समझना होगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। आज के समय एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के पास काफ़ी सारी आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इंडिया के पास, उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट है। हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपैरल इंडस्ट्री में, मतलब कि कपड़ों की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे माना जा रहा है कि इंडिया बिलियंस कमा सकता है फ्रॉम एक्सपोर्टिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब जो सेक्टर्स है जो इंडिया टारगेट करेगा और कोशिश करेगा कि इस एफटीए से जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड है ये भी इंक्रीज हो और जो ट्रेड डेफिसिट है विद ऑस्ट्रेलिया ये भी हम नैरो कर पाएं। नाउ ये क्या हम कर पाएंगे या नहीं, दैट वी विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है बस यहीं तक रुक जाएगी। ये भी बात चल रही है कि इन द फ्यूचर, मतलब आने वाले हो सकता है कि 1 से लेकर 2 साल में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक इकोनॉमिक आप कह सकते हैं ट्राइलैटरल ग्रुप बना ले। इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है और इस पर बातचीत भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, और यहाँ पर कोशिश ये है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के अंडर जो तीनों कंट्रीज हैं ये जो अपनी निर्भरता है चाइना पर ये कम करेंगी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये शिफ्ट करेंगे इंडिया में। कुछ और जो फैसिलिटीज हैं ये शिफ्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया और जापान में, और बहुत ही बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए जाएंगे विद इन दीज 3 कंट्रीज। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाली आने वाले समय में बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और अच्छी बात यह भी है कि ये जो ग्रुप होगा यहाँ पर ट्रेड और टैरिफ रिलेटेड जो इश्यूज हैं वहां पर जो डिफरेंसेस हैं, जो भी मतभेद हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये भी बन जाएगा एक टाइप का एक मिनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि इंडिया जापान का एफटीए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि इंडिया की जो अप्रोच है क्या यहाँ पर ठीक है? क्या हमको एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन करना चाहिए विद ऑस्ट्रेलिया? लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल साइन कर चुके हैं म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA, जिसके अंदर दोनों देशों को एक्सेस मिलता है टू ईच अदर्स मिलिट्री बेस। फिर अगर हम बात करें 2+2 डायलॉग की तो बिल्कुल ये रिसेंटली काफी तक न्यूज में था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपना 2+2 डायलॉग अब एलिवेट कर दिया है टू मिनिस्टेरियल लेवल। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये न्यूज के कटआउट की हेडलाइंस है टू वेरीफाई द आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये हो गया सी, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। सो ये है एंड हमारी वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।